विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज से आपको मैं शिव महापुराण की दिव्य कथा सुनाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो दूंगा, आप इनको सुनिए, इनका संग्रह करिए ताकि शिव तत्व का पूरा ज्ञान आपके अंदर आ सके। सुनिए कथा। एक बार तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और धर्म चर्चा करने लगे। व्यास जी के शिष्य सूत पुराणी व्यास पीर पर बैठे और ऋषियों की तरफ से सौनक मुनि सूत जी से प्रश्न पूछने लगे और कहा कि ज्ञान भक्ति बढ़ाने वाले अनेक पुराणों की कथा आपने हमें सुनाई। अब कृपा करके शिव पुराण की कथा कहिए और इस कथा को सुनकर किसका मोक्ष हुआ ये भी बताइए। तब सूत जी बोले कि शिव पुराण के पाठ से मनुष्य को शिव पद मिलता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, बड़े बड़े पापियों का मोक्ष शिव पुराण की कथा सुनने से होता है। सूत जी कहते हैं कि देवराज नाम का एक पापी ब्राह्मण था। वो धनवान था, कामी और दुराचारी था, छल कपट करने वाला दंभी था। एक बार वो सरोवर में स्नान करने गया। वहां पर वो एक वैश्या को स्नान करते हुए देखा। भीगे केस और भीगे वस्त्र जो वैश्या के शरीर में चिपके हुए थे। ऐसी कामनी को देख देवराज मोहित हो गया। वो उस वैश्या को अपने साथ घर ले आया। माता और पत्नी ने विरोध किया तो देवराज उनका वध कर दिया और वैश्या को धन देके उसके घर में रहकर दुराचार करने लगा। धन समाप्त हुआ तो वैश्या ने अपने घर से देवराज को भगा दिया। अब देवराज इधर उधर भटकने लगा। एक बार उसे जोर से बुखार आया। वो प्रतिष्ठान नगर में घूम रहा था। वहीं पर उसने एक शिवालय देखा। शिवालय के पुजारी से अनुमति लेकर वो मंदिर के चबूतरे में पड़ा रहने लगा। दैव योग से वहाँ पर विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहे थे। देवराज ध्यान से कथा सुनने लगा और प्रसाद खा के वहीं रहने लगा। 1 महीना पूरा हुआ तो बुखार से उसके प्राण छूट गए। यम के दूत देवराज को लेने के लिए आए क्योंकि वो इन्हें अनेक हत्या कर चुका था और अनेक लोगों को लूट चुका था, महापापी था। तभी वहाँ पर शिव दूत प्रकट हुए और यम दूतों को बोले कि भले ही इसने अनेक पाप किए हैं, लेकिन पूरे श्रावण महीने निराहार रहकर ये विश्व भगवान शिव की कथा का श्रवण किया है, इसलिए मोक्ष का अधिकारी है। ऐसा कहकर देवराज को शिवलोक ले गए। देवराज का मोक्ष हुआ। शिव पुराण की कथा इतनी फलदायी है कि अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं ये कथा आपको रोज सुनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए,
घंटी बजा दीजिए और छोटे छोटे वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरी शिव पुराण की कथा बताऊंगा। नए कथाकार भी ये कथा सुन के कथाकार बन सकते हैं, लेकिन मूल ग्रंथ पढ़ना भी जरूरी है। अपने चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ज्योतिष का प्रश्न हो तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो।